अक्सर ऐसा होता है, दुख जगा देता है और सुख सुला देता है। इसीलिए सुख से सावधान रहना। दुख इतना बड़ा अभिशाप नहीं जितना सुख है, क्योंकि दुख में तो कोई सो नहीं सकता। दुख की जो पीड़ा है जगाए रखती है। सुख में जो आदमी है सो जाता है। तो ये वचन बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, आनंद, इस बात को समझना। और जो एक छोटी कहानी उसके संबंध में उन्होंने कही थी कि एक मुर्गी बुद्ध के वचन सुनकर राजकुमारी हो गई और राजकुमारी से देवलोक पहुंच गई। पहला जन्म मुर्गी का, दूसरा राजकुमारी का और तीसरा जन्म देवलोक में। और वहां जाके देवलोक में सुख में वो मूर्छित हो गई और अब ध्यान धन के चुक जाने के कारण इस पृथ्वी पर पुनः पैदा हो गई सुअर की बेटी होकर। ये जो आवागमन का चक्कर जो है, इसे देखकर मैं सोच में पड़ गया। इसलिए मैं ठहरा और मुस्कुराया कि कैसे ये मुड़ता है। जागते जागते फिर सो गई, उठते उठते फिर गिर गई। तो कहने का तात्पर्य है, देवलोक से भी आदमी गिर जाते हैं, क्योंकि पुण्य एक दिन चुक जाता है। समाधि से कोई गिरता नहीं, ध्यान से गिर जाता है। ध्यान और समाधि में यही फर्क है। ध्यान यात्रा है। तुम चाहो तो बीच से लौट सकते हो। समाधि मंजिल है। एक बार पहुंच गए फिर लौटना नहीं, क्योंकि समाधि में तुम खो जाओगे। बचता ही नहीं कोई लौटने वाला। जब तक निर्वाण न घट जाए तब तक गिरने का डर। संभावना है।